जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव, सहना भवतु। आज हम नए वर्ष के बारे में सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, नए वर्ष का भविष्य जानने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर हितेश गुरुजी। हर वर्ष मैं ये करता हूँ और 90% से ज्यादा जो है बातें हर साल सच निकलती है। जैसे मैं हर साल आपसे कहता हूँ कि ग्रहण को जो जान लेता है वर्ष के, वो पूरे वर्ष का भविष्य फल जान लेता है। तो इस चित्रपट में, वीडियो में हम ग्रहण के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रहण जो है वो मूलाधार रहेगा आने वाले भविष्य जानने वाले चित्रपट वीडियो में। तो इस वर्ष में 4 ग्रहण है। पहला जो है सूर्य ग्रहण है, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, जो 30 अप्रैल हिंदुस्तान के समय के हिसाब से पहली मई को दिखाई देगा। और ये जो है ग्रहण हर 18 वर्ष में होने वाला ग्रहण है, इसलिए बहुत ही जरूरी ग्रहण है। इस पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये दक्षिण और नैऋत्य अमेरिका में, पैसिफिक अटलांटिक ओशन में, अंटार्कटिका में दिखाई देने वाला ग्रहण रहेगा और हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा। इसका समय जो है रात को 12:15 से लेकर सुबह 4:07 हिंदुस्तान की पहली मई के हिसाब से होगा, पर उस तरफ होगा, इसके लिए उनकी 30 अप्रैल होगी। ये हिंदुस्तान का समय मैं बता रहा हूँ। दूसरा ग्रहण जो है 15 और 16 मई को होगा। ये चंद्र ग्रहण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सूर्य ग्रहण के 15 दिन के बाद में होगा। और ये जो है इसका समय हिंदुस्तान के हिसाब से सुबह 7:02 से लेकर 12:20 तक रहेगा। ये हिंदुस्तान का समय रहेगा। ये साउथ वेस्ट यूरोप, साउथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक और इंडियन ओशन में, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा, पर हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देने वाला है। तीसरा ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा। फिर से जो है आंशिक सूर्य ग्रहण होगा यूरोप में और ईशान अफ्रीका में, साउथ वेस्ट एशिया में, अटलांटिका में। हिंदुस्तान के समय 14:28, मतलब दोपहर के 2:28 से लेकर 18:32 शाम को, मतलब 6:32 शाम को ये दिखाई देगा। हिंदुस्तान के समय के हिसाब से कुछ जगहें हिंदुस्तान की है जिसमें ये दिखाई देगा। चौथा और आखिरी ग्रहण जो इस वर्ष का है वो 7 और 8 नवंबर को होगा, फिर से 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण के। और हिंदुस्तान के समय 13:32, मतलब दोपहर 1:32 से लेकर शाम 19:26, मतलब 7:26 तक हिंदुस्तान के समय में 8 नवंबर को दिखाई देगा। ईशान यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, एंटार्कटिक और आर्कटिक में, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में, और कुछ जगह हिंदुस्तान में भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कभी भी अकेले नहीं होते, 15 दिन एक दूसरे के पीछे होते हैं, इसके लिए 2 ग्रहण साथ में आते हैं। ये हमको जान लेना चाहिए। पहले ग्रहण की बात करते हैं जो 30 अप्रैल को है, हिंदुस्तान के हिसाब से पहली मई को है। ये वृषभ राशि में होगा, जिसके स्वामी शुक्र है, अर्थात ये कला क्षेत्र वाले, मीडिया वाले और साथ ही साथ में स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ में उनके साथ जो जुड़े हुए हैं या उनके विरुद्ध जो खड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत हानिकारक होगा। चंद्र ग्रहण है, इसके लिए मन पे असर करेगा और मन को तरोताजा रखना, शरीर को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। आलस्य को त्यागना होगा। मन की और शारीरिक की कसरत करिए, योगा करिए, ध्यान करिए। और कोई भी अनजान स्त्री को या मीडिया वाले को, कलाकार को या जैसी स्त्री जिसको आप जानते हो लेकिन फिर भी आपको पता हो कि ये खतरनाक हो सकती है, उनको छेड़ना मत, उनसे लड़ना मत। गलत मीटू के केसेस काफी हो गए और काफी लोग इसमें तकलीफ में आएंगे और निर्दोष लोग भी फंसेंगे। उपाय के रूप में किसानों की मदद करें, किसान खेती के काम में मदद रूपी होइए। और खासकर यदि आपकी जो राशि है
मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि है तो आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, वो वृश्चिक राशि में है। 4 ग्रहण है, 2 वृश्चिक में है और 2 जो है वृषभ में है। एक सूर्य एक चंद्र ग्रहण वृषभ में, एक सूर्य एक चंद्र ग्रहण वृश्चिक में। मतलब ये 2 ग्रह राशि वालों को और उनके शत्रुओं को दोनों को संभालना है। तो सभी के लिए मन की बेचैनी हो सकती है, तनाव काफी लोगों को आ सकता है। कोई भी नई चीज ना चालू करे, सभी लोगों को अपने विटामिन डी बी का ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड मून कहते हैं, ब्लड मून होने वाला है, लाल चंद्रमा दिखाई देगा। इस वजह से खून से जुड़ी हुई, ब्लड मतलब खून, बीमारी दिखाई दे सकती है और इस दौरान मन काफी बेचैन हो सकता है। अपने आप को पूछते रहिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मन बेचैन होने की वजह से मन या तो पागलपन की ओर जा सकता है, या ध्यान समाधि की ओर जा सकता है, या पागल बना सकता है, या संत बना सकता है। मैं कौन हूं का चिंतन किया तो संत बना देगा। धार्मिकता आपकी बढ़ेगी और साथ साथ में मोक्ष के भी योग दिखाई दे रहे हैं, पर काफी कम लोगों को। बेचैनी की वजह से विश्वास डगमगा सकता है। इस वर्ष में भविष्यवाणी ऐसी है कि काफी लोगों का विश्वास डगमगा सकता है, तो अपने मन को काबू करिए, विश्वास को डगमगाने ना दीजिए। और सत्संग, हम काफी सत्संग यूट्यूब पे ही करते रहते हैं ज्ञान के, उस पे ध्यान रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए। और सत्संग एक भी छोड़िए मत, सब ज्ञान सत्संग देखते रहिए। और आप हमको ये दूसरे ग्रहण के दौरान जो मई में है 15-16, आप हमसे अनुरोध करेंगे तो उसी समय में हम एक अच्छा सा आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के ऊपर सत्संग रखेंगे। अपना श्रद्धा मत खोइए, अपना विश्वास मत खोइए, धैर्य बनाइए रखिए। और अनजान कलाकारों से, मीडिया वालों से, स्त्रियों से बच के रहिए। मीडिया वाले, खबर न्यूज वाले काफी ब्लैकमेल वगैरह करेंगे, वो भी जो है काफी चर्चा में आएंगे। उनसे खबरदार तो रहना है, लेकिन उनकी तरफ हिंसक नहीं होना है। ये ग्रहण आपको उनकी तरफ काफी उत्तेजित और हिंसक कर सकता है, तो उससे बचना। बुध महाराज वक्री है अपनी ही मिथुन राशि में, तो इसके लिए अपनी वाणी पे आपको काबू रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी याददाश्त, अपनी बुद्धि को भी वश में रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि में तीसरा ग्रहण जैसे कहा था वैसे है, तो नई शुरुआत होने वाली है तीसरे ग्रहण के दौरान और काफी बदलाव आने वाले हैं। तो नई वस्तुओं के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई वस्तु सीखने के लिए, नए मित्रों के लिए तैयार रहना। जो चाहे वो रिस्क लेना, रिस्क लेने का समय है। अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए, अपने क्षितिज के बाहर निकलिए, नए क्षितिज में आगमन करे और नए दोस्त बनाए, नए रिश्ते बनाए। वृषभ राशि जो कन्या राशि और मकर राशि जो पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है, इन लोगों को ध्यान करना चाहिए और अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, क्या बोल रहे हैं उस पे, वरना तकलीफ में आएंगे। वायु तत्व से जुड़ी हुई मिथुन राशि और तुला राशि और कुंभ राशि को पैसों की तकलीफ हो सकती है, लेकिन अच्छे कैरियर ऑप्शन प्राप्त हो सकते हैं। और उनको उपाय के रूप में अपनी इष्ट देवी का सिद्ध किया हुआ, शुद्ध किया हुआ यंत्र, ठीक से सिद्ध किया हुआ अपने घर में स्थापित करना चाहिए। जो जल की राशि है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको जो कर रहे हैं उससे पसंद करना चाहिए, अपने काम में मजा लेनी चाहिए। जो उनके लिए जरूरी है उसको प्रेम पूर्वक उसकी ओर बढ़ना चाहिए, उसका काम प्रेम पूर्वक करना चाहिए। नई चीजें चालू करनी चाहिए, रुकी हुई चीजें फिर से चालू करनी चाहिए और मन प्रसन्न रखना चाहिए। अग्नि तत्व की जो राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इनको पैसों की गड़बड़ी हो सकती है, उनके फैसले गलत हो सकते हैं, उनकी तकलीफ वहां पे आ सकती है। तो उनको अपने गुरु को, अपने आचार्यों को अपने करीब रखना चाहिए, उनकी सलाह के हिसाब से काम करना चाहिए
और जो है उनको अपनी बुद्धि के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। 21 दिन का भाग्य प्रयोग करना चाहिए। 21 दिन का भाग्य प्रयोग केवल ये 3 राशि वाले नहीं, जिनको पैसों की तकलीफ है वो सब कर सकते हैं। क्या है, 21 दिन तक आप जिसको मिले, जिसके साथ आपकी आंख मिले, चलते हुए, आप जानते हो नहीं जानते हो, उनको सबको कुछ ना कुछ देना है। वस्तु पैसा नहीं, एक अच्छे शब्द बोल दो, तारीफ कर दो, प्रार्थना उनके लिए मन में कर लो, मन में उनको आशीर्वाद दे दो, उनको कुछ ना कुछ आपके हिसाब से देना है आपको। और सभी के लिए उपाय मैं बता रहा हूं ये वर्ष के लिए कि डायरी लिखिए, खासकर ये ग्रहण के हिसाब से और सभी ग्रहणों के हिसाब से। और एक विधि मैं सबको बताना चाहता हूं कि 2 भोजपत्र लीजिए। भोजपत्र ना हो तो पीला कागज लीजिए, लेकिन भोजपत्र ज्यादा असरकारक करेगा। एक भोजपत्र में लाल अक्षर से, लाल पेन से आपको जो अपने भीतर मिटाना है वो लिख दीजिए। आपकी जो भी बुराई हो, बुरी आदत हो, कर्जा हो, कोई भी रिश्ते में खटास आई हो या कुछ भी तकलीफ हो, लाल अक्षर से आप भोजपत्र में लिख दीजिए। और दूसरे भोजपत्र में आप हरे अक्षर से जो आपकी इच्छा हो, जो आपको प्राप्त करना हो, वो लिख दीजिए। और ये दोनों भोजपत्र एक के बाद एक आप अलग अलग दिन भी कर सकते हो, एक दिन भी कर सकते हो। उसको मोड़कर एक हवन कुंड धूप कप के अंदर डाल के उसको जला दीजिए, अपने घर में रख के। पहले जो जलाना है, जो मिटाना है, लाल अक्षर से लिखा है, उसको पहले जलाना, फिर जो प्राप्त करना है उसको दूसरा जलाना, और फिर उसको भूल जाना। ठीक है। और ये बहुत ही जादुई विधि है जो सबके लिए काम करेगी। बहुत ज्यादा ध्यान करिए, मंत्र जप करिए। मंत्र जप का ये वर्ष है। विश्रांति करिए, विश्राम दीजिए अपने आप को। सूर्य की उपासना करिए। सूर्य के काम में, सोलर एनर्जी में पैसा लगाए, बहुत अच्छा काम करेगा। और अपने यंत्रों को, फोन, लैपटॉप इत्यादि कम में कम इस्तेमाल करे। हाँ, और कलाकारों से और स्त्रियों से पंगा ना लीजिए। अगर लिया है तो इस ग्रहण के दौरान समय आएगा कि आप सेटलमेंट कर सकते हो तो कर लेना, आगे लड़ना मत। वृषभ राशि चौथी है चंद्रमा से, और पहले सूर्य ग्रहण का जैसा असर था वैसा ही ये चौथे चंद्र ग्रहण का, ये पहले चंद्र ग्रहण का जो सूर्य ग्रहण का जो असर था वही ये चंद्र ग्रहण का, पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। उसके अलावा सबके इंट्यूशन, सबकी जो इंट्यूशन पावर है, भविष्य देखने की शक्ति है, बहुत ही ज्यादा होगी। नए वर्ष के लिए, नई शुरुआत के लिए आप तैयारियां करोगे। और कलाकार और स्त्रियों को से बच के रहना है और उनसे पंगा नहीं लेना है। और जितनी जानकारी, जितना ज्ञान आपके पास होगा उतना आप ये वर्ष में फायदा करेंगे। ये ग्रहण ये कह रहा है, तो ज्यादा में ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करें। ज्ञान के सत्संग होते रहते हैं, आप हमको कहिए तो इस दौरान हम सत्संग करेंगे। और ज्यादा में ज्यादा खबरदार रहिए और ज्ञान इकट्ठा करिए। ये चारों ग्रहण जो है 2 वृश्चिक राशि में, 2 वृषभ राशि में है, इसलिए वृश्चिक राशि और वृषभ राशि वालों को तो सावधान रहना ही है, लेकिन ज्यादा सावधान उनके आसपास के लोगों को रहना है। ये 2 राशि के लोग खुद को भी तकलीफ में डालेंगे और उनके आसपास के लोगों को, खासकर उन अपने शत्रुओं को बहुत ज्यादा तकलीफ में डाल सकते हैं, तो संभालिए। तो ये था भविष्य फल ग्रहण के बारे में। आगे चल के सारी राशियों का राशिफल बताएंगे और साथ साथ में हम आपको पूरे वर्ष का हाल कैसा रहेगा पूरे विश्व के लिए ये भी बताएंगे। तो कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप यहाँ पे प्रश्न के कॉलम में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को जरूर सबके साथ साझा करें, शेयर करें, सबके कल्याण करें। हरि ओम तत्सत।